दोस्तों YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हम लोग बात कर रहे हैं पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक का शेयर एनालिसिस है। अब एक छोटा सा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना अनिवार्य है कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स की जाती है आपका सिक्योरिटीज मार्केट में, तो सारा सब्जेक्ट होता है मार्केट रिस्क का। इसलिए ध्यानपूर्वक सारा डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें निवेश करने से पहले। जो वैल्यू होता है इन्वेस्टमेंट करने का और जो इनकम यहाँ से आप कमा सकते हो, घट भी सकती है और इनकम बढ़ भी सकती है, दोनों बातें हैं। और ऐसा भी होता है जो पैसा आपने ओरिजिनली लगाया होगा कभी मिले भी ना वापस। पास्ट परफॉर्मेंस किसी प्रकार का कोई गारंटी नहीं होता है आपका कि फ्यूचर में भी वैसा ही रिजल्ट आएगा। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस डेटा को कभी भी नहीं लेना चाहिए एक इंडिकेटर के रूप में या कोई गारंटी के रूप में कि फ्यूचर में वैसा परफॉर्मेंस होगा। ना ही कोई रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ना ही कोई वारंटी होना चाहिए, ना ही कोई एक्सप्रेस होना चाहिए, ना ही कोई इम्प्लाइड होना चाहिए उस संबंध में, फ्यूचर में परफॉर्मेंस के संबंध में। ये जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है केवल एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे किसी भी प्रकार का कंस्टिट्यूट नहीं करता ये फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट और लीगल एडवाइस। यहाँ किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं दी जा रही है एक्यूरेसी में, कंप्लीटनेस में, प्रॉफिटेबिलिटी में, जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर किया गया। इसलिए बहुत ध्यान से सोच समझ कर और कंसल्ट करें अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को कोई भी डिसीजन आप लेते हैं उससे पहले। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक भारत का पहला स्वदेशी बैंक है। पीएनबी एक बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस देने वाला बैंक है। पीएनबी क्या है? बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस देने वाला बैंक है जिसका मालिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जहां पे इसकी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ठीक है। और ये सेकंड लार्जेस्ट पीएसयू है एसबीआई के बाद। अब बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक। अगर आप देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,18,894 करोड़ रुपए का है। करंट प्राइस चल रहा है 103 रुपये। हाई और लो देखेंगे तो लो बनाया है 98 रुपीज़ 50 पैसे का, हाई बनाया इसने 135 रुपये का। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग देखें 6.47 चल रहा है। बुक वैल्यू हो जाएगा 130 रुपये। डिविडेंड यील्ड हो जाएगा 2.90% है। आर ओ सी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा 6.13। रिटर्न ऑन इक्विटी हो जाएगा 13%। फेस वैल्यू हो जाएगा 2 रुपये का ये शेयर है। ये आप बेसिक समझिए। डिविडेंड हालांकि ये अच्छा देता है मेरे नज़र में 2% तो एक गुड डिविडेंड, दो क्या तीन ही है समझिए आप, ठीक है। बट अब ये स्टॉक जो है आपको समझिए 52 वीक लो के आसपास ट्रेड हो रहा है। पंजाब नेशनल बैंक का अगर आप देखेंगे रिटर्न क्या आया है 5 दिन में, तब देखेंगे तो निगेटिव आ रहा है 0.83%। अगर एक महीने का अगर आप देखेंगे रिटर्न क्या आ रहा है तो यहाँ भी वही है 5.43% निगेटिव रिटर्न है। अगर आप 6 महीने का रिटर्न देखेंगे तो यहाँ पे -15.62% निगेटिव रिटर्न है। अगर आप ईयर टिल डेट करते हैं तो हो जाएगा 16.33% निगेटिव रिटर्न है। अगर आप एक साल का निकालने का कोशिश करते हैं तो हो जाएगा 6.58% का निगेटिव रिटर्न हो जाएगा। और अगर आप 5 साल का देखते हैं, ठीक है, तो ये 5 साल में हो जाएगा आपका 152.93% का पॉजिटिव रिटर्न हो जाएगा 5 ईयर्स में, ठीक है। और अगर आप यहाँ मैक्सिमम करते हैं तो आपको दिखेगा कि 1286.36% है। ये तकरीबन 1999 के आसपास का रेट है, या 1999 आप ले लीजिए, उस समय से गैस का प्राइस है। वहां से बोल सकते हैं कि आपका 13 टाइम्स हुआ अगर आपने पैसा जमा करके रखा रहा। कितने साल के लिए जमा किया आपने? लगभग लगभग 27 साल के लिए। तो 13.5 गुना पैसा आपका बना है, 13 गुना। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जब आया शुरू में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते गया करते गया करते गया करते गया करते गया, तो ये 13 गुना आपको यहाँ पे देखिएगा। यहाँ आप देखेंगे तो ये समझिए हमको लग रहा है कि 270-72 के आसपास होगा करीब। अब ये जो भाव है, ये भाव तो भाई आज तक नहीं आया। आप इसको मार्किंग करते देखिए, अभी बहुत नीचे है। ये भी एक भाव है आपको दिखेगा, ये भी 200 प्लस का भाव था आपका, बोल सकते हैं कब, 2015-15 के आसपास। फिर आपको यहाँ पे देखिएगा 200 रुपये के लमसम में आया है 2018-18 के आसपास। और जो उसके बाद धुलाई हुई भाई, चढ़ ही नहीं पाया। इधर थोड़ा बहुत चढ़ने का प्रयास कर रहा है, कुछ खास नहीं हो रहा है। तो अभी सोचिए जो आदमी 2010 में पैसा लगाया होगा वो तो सर पकड़ के बैठा हुआ होगा 270 रुपये। इवन 2018 में भी लगाया होगा, 14 में लगाया होगा तो उसको भी नहीं आया। जो 18 में लगाया होगा वो भी 200 रुपये में लगा होगा। तो ये सबसे बड़ी परेशानी इसमें ये हो रही है। अब आ रहे हैं क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। यहाँ पे हमें मार्च 2026 को कंपेयर करेंगे मार्च 2025 के साथ। रेवेन्यू क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 32,523 करोड़ रुपीज से रेवेन्यू यहाँ बढ़ के हो जाएगा 32,798 करोड़ रुपीज।
फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो हो जाएगा यहाँ हो जाएगा आपका 1742 करोड़ रुपीज़ से बढ़ के हो जाएगा 3061 करोड़ रुपीज़। फाइनेंसिंग मार्जिन की बात करेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका 5% का मार्जिन है, उससे बढ़ के हो जाएगा 9% का मार्जिन। आप बताइए उसका हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा यहाँ पे 6518 करोड़ रुपीज़ से बढ़कर जाएगा 7141 करोड़ रुपीज़। नेट प्रॉफिट हो जाएगा आपका 5011 करोड़ रुपीज़ से बढ़कर हो जाएगा 5602 करोड़ रुपीज़। ईपीएस इन रुपीज़ हो जाएगा आपका 4.34 से बढ़कर हो जाएगा 4.87 हो जाएगा आपका। हर चीज़ बढ़ रही है आपकी। ये बोल सकते हैं यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ा है क्वार्टर क्वार्टर बेसिस, यानी क्यू ऑन क्यू बेसिस से कि अगर आप बात करते हैं तो रेवेन्यू आपकी बढ़ी है, फाइनेंसिंग प्रॉफिट बढ़ी है आपकी, फाइनेंसिंग मार्जिन बढ़ी है, प्रॉफिट फॉर टैक्स बढ़ा है, नेट प्रॉफिट बढ़ा है और ईपीएस इन रुपीज़ भी आपका बढ़ा, जो काफ़ी अच्छी बात है। यानी आप बोल सकते क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे आपको परफॉर्मेंस अच्छी दिखेगी यानी इम्प्रूव दिखेगी। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पर, ठीक है, जो कि बेसिकली आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन होगा। हम लास्ट 4 साल का पकड़ेंगे, 2023 को हम कंपेयर करेंगे 2024 के साथ, 2024 को हम कंपेयर करेंगे 2025 के साथ, 2025 को कंपेयर करेंगे 2026 के साथ। तो रेवेन्यू की अगर आप बात करेंगे तो हो जाएगा 86,845 रुपीज़ से बढ़ के हो जाएगा 1,09,665 रुपीज़ से बढ़कर हो जाएगा 1,24,010 रुपीज़ से बढ़कर हो जाएगा 1,30,772 रुपीज़। फाइनेंसिंग प्रॉफिट हो जाएगा आपका -6,473 रुपीज़ से बढ़कर हो जाएगा 9,672 रुपीज़। फाइनेंसिंग मार्जिन देखिए यहाँ पे -7% का मार्जिन था, उससे इम्प्रूव होकर 7% का मार्जिन आ गया। फिर बात करेंगे प्रॉफिट फॉर टैक्स, ये हो जाएगा आपका 5,151 करोड़ रुपीज़, इससे बढ़कर आ जाएगा आपका 28,453 करोड़ रुपीज़। काफी, ओहो एक चीज़ और छूट गया हमसे। ये देखिए पर रेवेन्यू समझते हैं आप ईयर ऑन बेसिस पे क्या है कि आपका 86,445 करोड़ रुपीज़ है, उससे बढ़ के 1,09,065 करोड़ रुपीज़, उससे बढ़ के 1,24,010 करोड़ रुपीज़, उससे और बढ़ के 1,30,772 करोड़ रुपीज़ हुआ। फाइनेंसिंग प्रॉफिट देखिए -6,473 करोड़ रुपीज़ सुधर के 908 करोड़ रुपीज़ हुआ, उससे और सुधर के हो गया 10,563 करोड़ रुपीज़, बट यहाँ पे गिर गया। यहाँ क्या हो गया, फॉल हो गया 9,672 करोड़ रुपीज़। बट 2 साल ठीक है, 1 साल फॉल हुआ है तो हम इसे भी अपवर्ड ही रखेंगे। फाइनेंसिंग मार्जिन देखिए -1% से बढ़कर आपका 1% का आ गया और बढ़ गया 9% हो गया, और बट यहाँ पे घट गया आपका, यहाँ घट के क्या हो गया आपका, घट के हो गया 7% का मार्जिन आ गया, ठीक है। फिर आप देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5,151 करोड़ रुपीज़ से बढ़कर 14,160 करोड़ रुपीज़, यहाँ बढ़ के हो गया वो 27,166 करोड़ रुपीज़, यहाँ बढ़ के हो गया 28,453 करोड़ रुपीज़। नेट प्रॉफिट हो जाएगा 3,359 करोड़ रुपीज़ से बढ़कर हो जाएगा 9,157 करोड़ रुपीज़, उससे और बढ़कर हो जाएगा 18,553 करोड़ रुपीज़, उससे थोड़ा सा घटा है 18,467 करोड़ रुपीज़, माइनस आई है, बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। ईपीएस इन रुपीज़ में बात करेंगे 3.04 से बढ़ के आपका 8.27 हुआ, उससे और बढ़ के होगा 16.08, यानी बहुत माइनर से घटा है, केवल 16 है यहाँ पे, ठीक है, ये घटा है। तो आप बोल सकते हैं सारी चीज़ें सही, 2-2 साल तो बढ़ा ही है, और जो इस साल भी घटा है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस से नहीं घटा है, तो इसे हम ठीक ही रखेंगे, यानी हम इसे ओके में डालेंगे कैटेगरी में। इतना समझ में आ रहा है कि ओके है, ठीक ठाक प्रॉफिट है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, लाइक जरूर करिए, चैनल परिवार चलो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।